मोची और राजा की छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक राजा था, बहुत बड़ा। उसमें महल, धन दौलत, हाथी घोड़े, बहुत सी रानियाँ, सब कुछ था। और उसी राज्य में एक मोची रहता था। वह अपने जूते चप्पल रिपेयर करता था और अपना जीवन यापन करता था। बड़ा खुश रहता था, सारा दिन हंसी ठटोले, गाना गाना। और राजा सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान रहता था। तो एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई। अपने वजीर को बोला कि भाई, मेरे पूरे राज्य में सबसे सुखी आदमी कौन है, उसे ढूंढ करके लाओ। जब वह चारों तरफ इस बात को पूछा गया, कहा गया, जांचा गया, तो पता चला कि जी सबसे सुखी आदमी तो मोची है। पूरे दिन हंसता रहता है, काम करता रहता है। उसे किसी से कोई ज़्यादा फालतू मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। उसे अपने से मतलब है और अपने में मस्त रहता है। अपना काम करता है, अपने घर जाता है, अपने परमात्मा का नाम लेता है, बच्चों को पालता है। यही बात राजा तक पहुंची कि जी सबसे सुखी आदमी तो एक मोची है। तो राजा ने कहा, भैया लाओ बुला के उसको, मोची को। जब मोची आया तो राजा ने पूछा कि भाई, मेरे पास तो धन दौलत, कई रानियां हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है, और मैं तो दुखी रहता हूँ और तू इतना खुश क्यों रहता है? तो मोची ने कहा, महाराज, मुझे तो सिर्फ अपने से मतलब होता है। जो आता है मेरे पास जूते गठवाने, मेरा ग्राहक है, उसको मैं नमन करता हूँ, आदर करता हूँ, बिठाता हूँ और उसकी समस्याएं सुनता हूँ। उन समस्याओं में जो मुझे लगता है तो उसे राय भी दे देता हूँ, क्योंकि समस्याएं तो हर घर में हैं। राजा को बड़ा दिक्कत हुई कि यार, मैं तो यहाँ बैठ करके भी समस्याएं कम सुनता हूँ, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, और ये मोची तो सारा दिन बैठ करके न्याय भी करता है, लोगों को राय भी देता है। तो ये कैसे हो पाता है? उसने कहा, महाराज, मेरी जो पत्नी है वो एक है, मैं उससे अच्छे से रहता हूँ, अच्छे प्रेम करता हूँ उससे। मेरा जो बच्चे हैं वो नेक हैं, वो अपना पढ़ाई लिखाई उस पर ध्यान देते हैं। और मेरे जो माँ बाप हैं वो भी आनंद में रहते हैं। मैं उनका भरण पोषण करता हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ, उतना कमा लेता हूँ। और मैं जिस परमात्मा की पूजा करता हूँ वो भी एक है। मैं भटकता नहीं हूँ। दुनिया अपनी अपनी बात रखती है, लेकिन मैं भटकता नहीं। तो राजा के दिमाग में भी बात आई कि मेरे तो सैकड़ों रानियां हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, और मैं तो सबकी फिक्र में रहता हूँ। माँ बाप हैं, उनको भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो राजा ने उसको 100 सोने की असरफियाँ दे दी इनाम में। ये तो बढ़िया काम करता है, ये 100 असरफियाँ ले जा। अब वह मोची 100 असरफी लेके चला गया। वो मोची रात भर नहीं सो पाया, बड़ा बेचैन रहा। इनको कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, कहीं पत्नी ना ले ले, कहीं माँ बाप ना ले लें, कहीं बच्चे ना ले लें। तो उसको अपने पे ही शक होने लग गया, और जबकि अब तक कोई दिक्कत ही नहीं थी उसको। तो सुबह आकर के उसने राजा से क्षमा मांगी, महाराज, मैं ये आपकी असरफियाँ नहीं ले सकता। इन्होंने तो मेरे को सोने ही नहीं दिया रात भर। रात भर मुझे चिंता रही।
रात पर ये लगा रहा कोई चुरा ना ले, और मैं उन पर ही शक करने लगा जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, मेरी सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब उसने ये कहा कि जो धन है ये आपके चैन, सुख, नींद सबको खत्म कर देता है। अगर इस धन का तुम उपयोग नहीं करोगे, रखोगे छुपा के, तो भी दिक्कत रहेगी। इसलिए उस मोची ने राजा को एक बड़ी सीख दी कि अपने में मस्त रहो और जितना हो सके उतना कर दो किसी के लिए। लेकिन राजा तो रह नहीं सकता ना, क्योंकि उसको तो सबकी फिक्र करनी है, इसीलिए वो राजा है। तो ये दिक्कतें जीवन में सबके साथ हैं, परेशानियां सबके साथ हैं, जिम्मेदारी सबके पास है। लेकिन उन जिम्मेदारियों में भी आप खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो सबको खुश करने की इच्छाएं हैं। वो पूरी शायद ना हो पाए, वो परमात्मा से भी पूरी नहीं हुई, भगवान भी सबको खुशहाल और सुखी देखना चाहते थे। एक बात और याद आ गई महादेव पार्वती की। महादेव पार्वती जा रहे थे, एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, बुजुर्ग, सर पे गठरी थी लकड़ियों की, और जूते भी उसने हाथ में ले रखे थे। तो उसको बड़ा दया आई पार्वती को, बोली महाराज इसको कुछ दे दो। उसने कहा नहीं पार्वती, ये लेना नहीं चाहता। उसने कहा आप दोगे तो ये लेगा क्यों नहीं? उसने कहा देख लो खुद। उन्होंने उसके रास्ते में एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली डाल दी। वह जा रहा है आराम से, उसके दिमाग में ख्याल आया, उसने कहा मैं तो आंख वाला हूँ और कोई अंधा हो जाए तो वो कैसे चलता होगा। तो उसने अपनी आंखें मींच ली, आंखें बंद कर ली और चलता रहा आंखें बंद करके। तो वो असरफी की जो थैली थी सिक्कों की, वो निकल गई उससे। उसने कहा देख लिया तो नहीं। फिर पीछे से एक आदमी घोड़े पे बैठा आ रहा था, उसकी चद्दर जो उसने ओढ़ी हुई थी वो एक पेड़ में अटक गई। पार्वती ने पीछे से आवाज लगाई कि तेरी चद्दर अटक गई भाई उसमें। उसने कहा अटक जाने दो, और देगा तेरा खसम, मतलब तेरा घरवाला और देगा। और वो चलता रहा, उसको सामने वो थैली पड़ी नजर आई, उसने घोड़े से उतरा, थैली उठाई, रखी और चल दिए। बोला ये दे दिया देखो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को सामने अपॉर्चुनिटी आती हैं, उनको मौके मिलते हैं कुछ कर दिखाने के, गुजरने के, वो कर नहीं पाते। और बहुत लोगों चलते रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रयास। बैठिए नहीं, थकिए नहीं, निराश ना हो। जो इच्छा आपने सोच रखी है वो एक ना एक दिन जरूर पूरी होगी, अगर आप उसको पूरी शिद्दत के साथ उसे पूर्ण करने में लगे होंगे। तो बहुत जिंदगी में कहानियां हैं, हकीकत हैं कि साधारण परिवारों से निकल करके लोग बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं। शुरू में हर कोई छोटा बच्चा ही होता है, शुरू में हर कोई उस प्रकार से ही पैदा होता है जिस प्रकार से दूसरे लोग अन्य पैदा होते हैं। लेकिन आने वाले समय में उनके प्रयास से, उनकी कोशिश से वो अलग अलग लाइनों में चले जाते हैं। जैसा जो प्रयास करता है, जैसा जिसमें हुनर पैदा करता है, वैसे ही लोग अपना जीवन बना लेते हैं। जिंदगी विरासत में सबको एक जैसी मिलती है, एक ही तरीके से सब पैदा होते हैं।
बहुत लोगों को कहते सुना गया है कि वो तो अच्छे घर में पैदा हो गए, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए। आप अगर इसी रोने को रोते रहोगे कि मैं गरीब में हो गया और वो अमीर में पैदा हो गया, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, बदलने वाला तो है नहीं। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश उसको भी करनी पड़ेगी, बेशक वो कितनी भी अमीर घर में पैदा हो गया है, कोशिश तो उसको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इच्छाएं, उसकी दूसरी इच्छाएं होंगी, आपकी दूसरी इच्छाएं होंगी, आपकी उस तक पहुंचने की इच्छाएं होंगी, उसकी और ऊपर तक पहुंचने की इच्छाएं होंगी। तो इच्छाएं ही हमें जीवित रखती हैं और इच्छा पूर्ति के लिए ही आदमी दौड़ लगाता है। तो मैं आपको आज यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी इच्छाओं के लिए निरंतर वर्क करिए। बेशक छोटी बड़ी इच्छा वो आपके ऊपर है, लेकिन पूर्ण जरूर होगी अगर आप निरंतर उसके लिए कार्य करते रहेंगे। और अगर कार्य करना छोड़ देंगे तो अपने आप इच्छा किसी की पूर्ण नहीं होती। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।